मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब तक आपने 4 अक्षरों वाले शब्द सीखे और उन शब्दों से वाक्यों को बनाया, उन वाक्यों को पढ़ना और उनको लिखने का तरीका सीखा। अब हम इन 4 अक्षरी शब्दों से कुछ एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 32 पर अभ्यास दिया हुआ है। इसमें एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें चित्रों के माध्यम से आपको इन 4 वर्णों वाले शब्दों को और अच्छे तरीके से पढ़ना और लिखना सिखाया गया है। तो आज की क्लास में हम इस एक्सरसाइज को चित्रों के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप पेज नंबर 32 ओपन करिए। 32 ओपन करिए। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है। चित्र देखकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को देखकर हमें पहचानना है और इन चित्रों के नाम को खाली जगह पर सही शब्द लिखकर पूरा करना है। यहाँ पर चित्र है टमटम और यहाँ ट लिखा हुआ है। ट के बाद में हमें इस खाली जगह में म अक्षर को लिखना है। फिर चिन्ह बना हुआ है और ट लिखकर चिन्ह बनाएंगे। अब इन अक्षरों को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ट म टमटम। इसी तरह से अगला चित्र देखिए। यहाँ पर कसरत करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर इस चित्र का शब्द हम पूरा करेंगे कसरत लिखकर। तो क के बाद में स दिया हुआ है और खाली जगह में र लिखकर इस शब्द को हम पूरा करेंगे। क स र त। इस तरह से ये शब्द पूरा हुआ। इस चित्र को देखिए। ये चित्र है कटहल। यहाँ पर कटहल का क लिखा हुआ है। चिन्ह लगाकर खाली जगह में ट लिखेंगे। इस चिन्ह के बाद में ह लिखा हुआ है और चिन्ह के बाद में यहाँ पर अक्षर आएगा ल। अब इन शब्दों का, इन अक्षरों का उच्चारण करेंगे। क ट ह ल कटहल। इस तरह से ये शब्द पूरा हुआ। पनघट का चित्र दिया गया है। तो इस शब्द को पूरा करने के लिए खाली जगह में हम प अक्षर को लिखेंगे प्लस न प्लस इस खाली जगह में घ लिखकर इस शब्द को पूरा करेंगे। अब इसका उच्चारण करेंगे प न घ ट पनघट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अक्षरों से 2-2 शब्द बनाइए। यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं। इन अक्षरों से 2-2 शब्द बनाना है। 4 वर्णों वाले 2 शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है बर्तन। ब से बर्तन शब्द बनाया गया है। यहाँ इस खाली जगह में हम ब र ग द बरगद शब्द लिखेंगे। अगला अक्षर है ह। ह अक्षर से 4 वर्ण वाला शब्द लिखेंगे। ह ल च ल हलचल। और ह से कौन सा शब्द बनेगा? ह ल ध र हलधर। ह से हलचल और हलधर। इसी तरह से क से शुरू होने वाला शब्द लिखेंगे। क ट ह ल कटहल। और क स र त कसरत। अगला अक्षर है श। श से शुरू होने वाला शब्द लिखेंगे। श ल ग म शलगम। और
श र ब त शरबत। अगला अक्षर दिया है प। प से एक शब्द लिखेंगे प, न घ ट पनघट। और प त झ ड़ पतझड़। इसी तरह से स से शुरू होने वाला 4 अक्षरी शब्द लिखेंगे स र क स सर्कस। और सर गम सरगम। क्वेश्चन नंबर 3, सही शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं और ये वाक्य लिखा है। इस वाक्य में खाली जगह पर यहाँ से सही शब्द को चुनकर लिखेंगे और इस वाक्य को पूरा करेंगे। सबसे पहले इस वाक्य को पढ़ेंगे, अजहर पहन। अब यहाँ पर इन शब्दों को पढ़ेंगे, अचकन और अचरज। अब यहाँ पर हम सही शब्द लिखेंगे अचकन। खाली जगह में सही शब्द अचकन लिखकर यह वाक्य पूरा हो गया। अब इसका उच्चारण करेंगे, अजहर अचकन पहन। अगला वाक्य देखिए, बदन पर मल। अब यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं। सही शब्द है उबटन। उबटन और अरहर 2 शब्दों में से सही शब्द है उबटन। तो यहाँ हम लिखेंगे उ ब ट न उबटन। अब इस वाक्य को पढ़ेंगे, बदन पर उबटन मल। अगला वाक्य है पलटन पर आई। और यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से सही शब्द है सरहद। सरहद और सरपट। सरहद शब्द को हम इन खाली जगह में लिखकर इस वाक्य को पूरा करेंगे। अब इस वाक्य को पढ़ेंगे, पलटन सरहद पर आई। अगला वाक्य है शबनम पर कलश भर। यहाँ पर 2 शब्द हैं, जमघट और पनघट। तो यहाँ पर हम खाली जगह में लिखेंगे पनघट। अब इस वाक्य को पढ़ेंगे, शबनम पनघट पर कलश भर। यहाँ पर हमने पनघट शब्द को लिखकर इस वाक्य को पूरा किया। अगला वाक्य है, खाली जगह दी हुई है और चख। अब इन 2 शब्दों में से कटहल और मरहम, 2 शब्दों में से कटहल शब्द को यहाँ लिखेंगे क ट हल कटहल चख। ये वाक्य पूरा हो गया। अगला वाक्य देखिए, खाली जगह दी हुई है, इधर रख। अब यहाँ पर 2 शब्द लिखे हैं। 2 शब्द में से सही शब्द को हम चुनकर लिखेंगे, थर्मस और पतझड़। तो थर्मस शब्द को हम खाली जगह में लिखेंगे, थ र म स थर्मस इधर रख। इस तरह से ये वाक्य पूरा हो गया। इसी तरह से हम शब्दों को पढ़कर उनको सही जगह पर लिखकर वाक्यों को पूरा करने का अभ्यास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिलाकर लिखिए। यहाँ पर
कुछ अक्षर दिए गए हैं। इन 4 वर्णों वाले अक्षरों को जोड़कर यहाँ पर शब्द बनाकर लिखना है। ये आपका होमवर्क है। पेज नंबर 34 पर कुछ चित्र बने हुए हैं और यहाँ पर हमें इन चित्रों को पहचानना है और इन चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर इस चित्र को देखिए, कौन सा चित्र है ये? इसे हम वक कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस चित्र का नाम यहाँ लिखेंगे वक। इस चित्र को देखिए, इसे हम पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पत्र। यहाँ पर इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? धन। तो यहाँ पर हम धन लिख देंगे। ये चित्र है घर। तो यहाँ पर हम इसका नाम लिखेंगे घर। ये चित्र है नल। तो यहाँ पर इस चित्र का नाम हम लिखेंगे नल। यहाँ पर ईख बनी हुई है। तो यहाँ हम बड़ी ई और ख ईख लिख देंगे। इस चित्र का नाम है ईख। इस चित्र में हमें एक बस दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बस। और ये चित्र पहचानिए, इसे हम खग कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका नाम लिख देंगे खग। यहाँ पर हमने 2 वर्णों वाले चित्रों के नाम लिखे हैं। पेज नंबर 35 पर 3 वर्णों वाले शब्दों के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को पहचानकर हम उनके नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा चित्र दिया है? इसे हम गगन कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस चित्र का नाम गगन लिखेंगे। गगन। इस चित्र का नाम है सड़क। इसे हम सड़क कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस चित्र का नाम लिखेंगे सड़क। यहाँ पर नहर का चित्र दिया गया है। तो यहाँ हम इस चित्र का नाम लिखेंगे नहर। यहाँ पर भवन का चित्र है। तो यहाँ पर हम इस चित्र का नाम लिखेंगे भवन। यहाँ पर इस चित्र में हमें मटर दिखाई दे रही है। तो यहाँ इस चित्र का नाम हम लिखेंगे मटर। इस चित्र को हम पलक कहते हैं। यहाँ पर इस चित्र में पलक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इसका नाम हम लिखेंगे पलक। यहाँ इस चित्र में हमें भगत दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्र का नाम हम लिखेंगे भगत। और यहाँ पर इस चित्र में बटन बने हुए हैं। इस चित्र का नाम हम लिखेंगे बटन। इस तरह से हमने यहाँ पर 3 वर्णों वाले शब्दों के चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखे हैं। इसी तरह से पेज नंबर 36 पर 4 वर्णों वाले शब्दों के चित्र बने हुए हैं।
इन चित्रों को पहचानकर हमें इनका नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन सा चित्र बना है। यहाँ पर कसरत करते हुए दिखाया गया है, तो इस चित्र का नाम हमें यहाँ लिखना है कसरत। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क स र त कसरत। अगला चित्र है खटमल, इसे हम खटमल कहते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र का नाम हम लिखेंगे ख ट म ल खटमल। यहाँ पनघट का चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर हम इस चित्र का नाम लिखेंगे प न घ ट पनघट। ये चित्र देखिए, यहाँ पर सर्कस दिखाई दे रहा है, सर्कस का चित्र है। तो यहाँ पर हमें नाम लिखना है स र क स सर्कस। यहाँ हमें इस चित्र में अचकन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम चित्र का नाम लिखेंगे अ च क न अचकन। ये चित्र देखिए, इसे आप पहचानते हैं बरगद। ये बरगद का पेड़ है, तो यहाँ हम इस चित्र का नाम लिखेंगे ब र ग द बरगद। यहाँ पर कटहल का चित्र दिया गया है, इस चित्र को आप अच्छे से पहचानते हैं। तो यहाँ पर हम इस चित्र का नाम लिखेंगे क ट ह ल कटहल। और यहाँ पर अजगर का चित्र है, तो यहाँ हम इस चित्र का नाम लिखेंगे अजगर अजगर। इस तरह से हमने 2 वर्णों वाले चित्रों के नाम, 3 वर्णों वाले चित्रों के नाम और 4 वर्णों वाले शब्दों के चित्रों को पहचानकर उनके नाम को लिखने का अभ्यास किया। इसी तरह से आप और चित्रों के नाम अपनी कॉपी में लिखना और पढ़ने का अभ्यास करिएगा। थैंक यू।